वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो गाइज़ आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हो शादी के कि हमारे यहाँ शादियों में क्या क्या होता है रिवाज। तो यहाँ पर आपने देखा था कि मैं वो नाल पे जो चांदी का पो रही थी उसे हम लोग कांगला कुजरी बोलते हैं और उसे मैं अभी दुल्हन को पहनाऊंगी। तो यहाँ घरवा में हमारे गहने होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो वही गहने मैं दुल्हन को पहनाऊँगी और यहाँ पर मैं दुल्हन को पायल पहना रही हूँ, फिर कान का पहनाऊँगी, अंगूठी पहनाऊँगी और वही जो मैंने पोआ था कांगला कुंजरी वो पहनाऊँगी। और यहाँ पर हम लोग ना गनगौर पूजते हैं, घरवा जो देते हैं ना तो गनगौर पूजते हैं। और यहाँ गनगौर पूजाने के बाद दुल्हन उसके बाद ही गनगौर पूजती है। गनगौर जो भी है शादी के बाद वो गनगौर पूजेगी अपने वहाँ जाकर। तो यहाँ पर घरवा में कपड़े लगते हैं, गहने लगते हैं और चांदी का सिक्का लगता है। तो यहाँ क्या क्या रीति रिवाज होता है वो आप लोग देखते रहो। और यहाँ हम सब बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। तो ये देखो भाभी जी आ गई है और ये थोड़ा यहाँ पर तैयारी कर देगी। और यहाँ पर बहुत सारे रस्म व रिवाज होते हैं और उसके बाद ही मैं और दुल्हन दोनों कुछ खा पाएंगे। तो यहाँ पर देखो फ़ोटो शूट भी हो रहा है, फ़ोटोग्राफ़र भी हैं। और यहाँ पर मैं कान का पहना रही हूँ। सारी चीज़ें पहनाने के बाद दुल्हन को फिर हम यहाँ पर गनगौर पूजाएंगे। फिर मैं दुल्हन को मेहंदी रोली ये सब लगाऊंगी, गनगौर जी का पूजा करूँगी। और ये जो चांदी की कटोरी है ना जो ऐसे करके पाटा के ऊपर रखी गई है, वहाँ दिया चासा जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। और यहाँ पर माठी और लड्डू ला के रखा जाएगा। तो जो भी नेकचार है वो बहुत ही अच्छे से होता है, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो आप सब बने रहो और इन्जॉय करो फुल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और गाइज़ मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार देना।
गाइज़ यहाँ आप देख सकते हो इस तरह से नेकचार होता है हमारे यहाँ, और यहाँ गणगौर की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर देखो ये हल्दी है, हल्दी को हम पानी से गीला करेंगे और उसके बाद मैं करूँगी दुल्हन के हाथ पीले, और यहाँ पर दुल्हन के हाथों में हल्दी लगाऊंगी, और हल्दी लगाने के बाद यहाँ चांदी का सिक्का दूंगी, और उसके बाद हम गणगौर पूजाएंगे दुल्हन को। तो गणगौर हमारे यहाँ कैसे पूजा जाता है वो आप लोगों को पता ही है, जो जानते हैं, और जो नहीं जानते वो देख लो। तो ये देखो चांदी का सिक्का दुल्हन के हाथ में रख दिया है, और उसके बाद अब दुल्हन को हम गणगौर पूजाएंगे, और यही गरबा में सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ देखो फ़ोटो शूट कर रहे हैं ये हाथ को रख कर, ताकि फ़ोटो अच्छा आए। तो यहाँ पर हमारे यहाँ दुल्हन के जो गरबा देते हैं ना वो इसी तरह से होता है, और बहुत लंबा नेकचार होता है जैसा कि आप देख रहे हो। तो यहाँ जो ये ब्लाउज पीस है ना, इस पे माठी और लड्डू रखकर मुझे अपने कमर में बांधना है, यानी कि आगे में अच्छे से आगे में बांधना है। तो यहाँ देखो यहाँ माठी और लड्डू ले रहे हैं, और माठी का साइज़ देखो, ये माठी और लड्डू मुझे ही खाने हैं। तो यहाँ पर माठी और लड्डू लेंगे और इसमें लिफाफा रखेंगे, और लिफाफा रखकर इसे हम रख देंगे गणगौर के आगे। यहाँ पर इसे हम गणगौर के आगे रखेंगे, और ईसर जो गणगौर और ईसर जी होते हैं ना उसको लिफाफा रखेंगे, और यहाँ गणगौर को हम देंगे, मतलब चोलियाँ बांधते हैं जब बेटी शादी होकर जाती है, जैसे चोलियाँ देते हैं ना वैसे ही हम गणगौर को भी यहाँ पर चोलियाँ देंगे। और अब मैं अपने पल्ला में बांधूँगी माठी और लड्डू, और यहाँ पर देखो दुल्हन को काजल लगा रही हूँ मैं, अपने काजल लगाऊंगी, मेहंदी लगाऊंगी, और उसके बाद वो माठी और लड्डू अपने पल्ला में बांधकर फिर मैं दुल्हन को फेरी दिलाऊंगी। तो आप सब देखो और वीडियो एंजॉय करो। सो गाइज़ हमारे यहाँ देखो ऐसे गणगौर पूजा जाता है, और छाटा दिया जाता है गणगौर माता को, और यहाँ पर उसके बाद होगा फेरी। तो यहाँ पर ये जो गणगौर जी का ना हल्दी का गांठ रखते हैं, अंगूठी रखते हैं, यानी कि छल्ला, तो इससे आँखों में लगाते हैं, और आँखों में लगाकर फिर हम वापस नीचे रख देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैं दुल्हन को फेरी दिलाऊंगी, और यहाँ पर इस तरह से फेरी दिलाने के बाद है ना, दुल्हन के मैं जो अभी सबसे पहले नाल जो है, नाल को मैं दुल्हन के पाँव के अंगूठे में बांधूंगी, और वही नाल को पकड़ के फिर मुझे दुल्हन को फेरी दिलाना होता है। तो ये देखो पाँव के अंगूठों में अच्छे से नाल को बांधना पड़ता है ताकि दुल्हन गिर नहीं जाए, और उसके बाद ही हम फिर फेरी देते हैं। तो हमारे यहाँ इस तरह से होता है, और किसके यहाँ ऐसे होता है बताना। तो गरबा में यही होता है, और वो चांदी का सिक्का हाथ में रखेगी, और उसके बाद उसमें मूंग चावल मैंने डाल दिया है, और मैं उसे ये देखो इस तरह से पकड़ूंगी और नाल को, और पीछे से मैं दुल्हन के पीछे रहूँगी और दुल्हन आगे, और उसके बाद यहाँ पर फेरी दिलाएंगे। और फेरी दिलाने के बाद फिर हम यहाँ पर धोख देकर
उठ जाएंगे और उसके बाद मैं सभी को दूंगी पगल अग्नि, यानी कि पर सारे ये जो लास्ट नेकचार है ये होने के बाद घरुआ का पूजा अब पूरा संपन्न होता है। और उसके बाद जितने भी बड़े बैठेंगे मैं उनको पैसे देकर पैर छूऊंगी और उसके बाद हम कुछ खाएंगे। तो यहाँ पर बस ये है और ये इसी तरह से होता है हमारे यहाँ पूजा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना। तो चलो पूजा के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। सुबह से जैसे भूखी थी, जैसे आपने देखा, और घरवा का काम हो गया है। उसके बाद ही अब हम खाएंगे खाना। अभी बज गया है शाम के 3:30 और अभी तक मैं भूखी थी। अब जा रही हूँ खाना खाऊंगी और ये पूजा होने के बाद ही हम खाना खाते हैं। तो चलो खाते हैं खाना और दिखाती हूँ खाना में क्या क्या बना है। इसमें अभी है ना, मैं और जो दुल्हन जिसका मैंने घरवा दिया है, हम दोनों बैठकर साथ में मुँह जूटते हैं। मूंग और चावल खाया जाता है, उसके बाद ही हम कुछ और खा सकते हैं। तो दुल्हन अभी आ रही है नीचे और अभी हम दोनों मिलके मूंग चावल खाएंगे, उसके बाद करेंगे। तो देखते हैं खाना में क्या क्या बना है। और क्योंकि भूख लगी है बड़ी तेज, किसी को नहीं दी, हम रख के रखें। गुड्डू दी, ए गुड्डू दी डालिए आप। हम डाले, डालिए हाथ लाई रखिए यहाँ पर गरम। पहले हाँ, पहले मूंग भर, हाँ ये रहे गुड्डू दी चावल दीजिए, हम डलवाते हैं। भैया इसमें तो चावल डालिए, तो चावल डालिए थोड़ा सा, और इसमें जरा सा मूंग डालिए। और चीनी है क्या यहाँ पर? जरा इसमें चीनी डालिए थोड़ा सा। बस हो जाएगा ना। चलिए मूंग चावल खा लेने के बाद ना फिर हाँ खाना ले लेंगे फिर। तो गाइस देखो, ऐसे हम लोग खाते हैं नई दुल्हन के साथ मूंग चावल। उसके बाद फिर खाना खाएंगे अलग से लेके हम लोग। खिलाई जल्दी, बहुत जोर भूख लगती है।